दोस्तों, आखिरकार भारत ने अपने 4 बड़े कच्चे तेल के कुओं पर काम करना शुरू कर दिया और बताया गया है कि करीब 9,012 प्रतिदिन कच्चे तेल का उत्पादन इन 4 तेल कुओं के माध्यम से किया जाएगा। साल 2021 से रुकी इस परियोजना को फिर से भारत रीस्टार्ट कर रहे हैं और ऐसा इसलिए कि लगातार ओपेक और ओपेक प्लस कंट्रीज मीटिंग पर मीटिंग कर रहे हैं और कुछ बड़े फैसले आने बाकी हैं, जिसमें ये डिसाइड किया जाएगा कि कई देश जो दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादक हैं, इसके अलावा बड़े निर्यातक नहीं हैं, वो अपने ऑयल प्रोडक्शन कट और बंद करने वाले हैं, यानी कि सीधा असर ऑयल मार्केट के ऊपर पड़ने वाला है और ख़ासकर उन देशों को जैसे कि भारत, इन देशों पर बड़ा असर पड़ेगा क्योंकि भारत अपनी तेल ज़रूरतों का करीब 85% हिस्सा अलग अलग देशों से आयात करके पूरा करता है। लेकिन भारत में शुरू होने वाला यह तेल उत्पादन भारत के आयात में काफ़ी बड़ी कटौती करने वाला है। पूरी डेवलपमेंट क्या है, इस छोटी सी वीडियो में समझते हैं। बस हमें सपोर्ट करने के लिए इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, मेन खबर को जानने से पहले कुछ बातों का आपका जाना ज़रूरी है, जिससे आप इस पूरी खबर को आसानी से समझ जाएंगे। तो जहां कल ही ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉरपोरेशन के एक इम्पोर्टेंट मीटिंग कराई गई है, जहां पर इजरायल और फिलिस्तीनी के बीच में जो कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ है, इसे किसी तरीके से कंट्रोल करने के लिए अब ओआईसी कई इम्पोर्टेंट डिसीजन ले सकता है, जिससे इजराइल के ऊपर प्रेशर क्रिएट किया जा सके। और इसमें ही ऑयल प्रोडक्शन कट करना और ऑयल मार्केट को फ्लक्चुएट कराना सबसे बड़ा फैसला माना जा रहा है। और सही मायने में देखा जाए तो इन देशों के पास और कोई भी रास्ता नहीं है इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए। और बात रही भारत के इस समय सबसे बड़े ऑयल पार्टनर यानी कि रशिया की, तो रशिया का झुकाव भी काफ़ी हद तक फ़लस्तीन की तरफ था, क्योंकि इजराइल का सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट पे रहा था। और यूनाइटेड स्टेट और एशिया के बीच में किस तरीके का कॉन्फ्लिक्ट है, ये आप सभी जानते हैं। लेकिन कॉन्टैक्ट किसी भी देश के बीच हुआ, इसका नुकसान भारत को हो सकता है, क्योंकि हमारी इकोनॉमी का काफ़ी बड़ा हिस्सा ऑयल पर ही डिपेंडेंट है। दूसरा, यहाँ से मेन खबर ये है कि भारत की दिग्गज कंपनी ओएनजीसी अपने प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट करी है, जो करीब $5 बिलियन का है। और यह एक डीप वाटर प्रोजेक्ट है, जहां पर ओएनजी से कृष्णा गोदावरी बेसिन यानी कि बेव बंगाल के अंदर अपने इस ऑयल प्रोजेक्ट को शुरू करने जा रही है, जहां पर ओएनजीसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस एरिया के अंदर 3 से 4 तेल कुएं हैं, जहां पर ओएनजीसी अपने इस प्रोजेक्ट को रीस्टार्ट कर रही है। और यहां से करीब 8,000 से 9,000 बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का प्रोडक्शन किया जाएगा। देखिए, जिस एरिया में ओएनजीसी अपने काम को शुरू कर दी है, इससे पहले रिलायंस ने भी यहाँ पर काम शुरू किया था, लेकिन ये एक बहुत ही डीप वाटर एरिया है, जहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क लेकर के कंपनीज काम करती है। और इसीलिए ओएनजी का कहना है कि हम वो गलतियाँ नहीं दोहराने वाले हैं जो कि रिलायंस ने की थी। वहीं इस ऑयल फील्ड पर काम करने के लिए ओएनजीसी ने आमादा स्टाइलिंग के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, जिनके पास काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है ऑयल को प्रोड्यूस करने का। वहीं ओएनजीसी ने एक और कंपनी के साथ में पार्टनरशिप कर ली है, जो कि बड़े लेवल पर फ्लोटिंग प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर ऑयल का प्रोडक्शन करती है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा डीप वाटर में ऑयल पर काम करना होगा। और यह कंपनी स्टोरेज एंड ऑफ लोड, इन सभी चीज़ों को मैनेज करने का काम करती है। और तीसरी इम्पोर्टेंट चीज़ की, यहाँ से जो भी निकलने वाला कच्चा तेल होगा, उसे सबसे पहले बेंगलोर रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड को भेजा जाएगा। वहां पर इस कच्चे तेल का परीक्षण किया जाएगा, इसकी क्वालिटी क्या है, ग्रेड क्या है और इसको किस कीमत पर मार्केट के अंदर लाया जाए, ये सारी चीज़ें वहीं से डिसाइड की जाएगी। और बताया जा रहा है कि इस क्लास्टर के ऊपर साल 2021 में ही काम शुरू होना था, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से काम नहीं हो पाया और फाइनली इस तरीके से ऑयल मार्केट फ्लक्चुएट कर रहा है। जल्द से जल्द भारत को अपने सभी काम रिस्टार्ट करने पड़ रहे हैं। रूस की ओर से भारत को मई में 19.6 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया गया है,
यह भारत की ओर से मई में किए गए कुल कच्चे के आयात का 42% है। भारत की ओर से रूसी कच्चे तेल का आयात महीने दर महीने बढ़ता जा रहा है। मई में इसने एक नया रिकॉर्ड कायम किया है। रूस से डिस्काउंट मिलने के कारण भारतीय तेल कंपनियां लगातार रूसी कच्चा तेल की खरीद बढ़ा रही हैं। इंडस्ट्री डाटा के मुताबिक पिछले महीने भारत ने रूस से उतना कच्चा तेल खरीदा था जितना कि सऊदी अरब, इराक, यूएई और यूएस से मिलकर खरीदा है। पिछले कुछ सालों में भारत के कच्चे तेल आयात में ये किसी एक देश की ओर से प्राप्त की गई सबसे बड़ी हिस्सेदारी है। तेल उत्पादक देशों के समूह ओपेक से भारत कच्चे तेल आयात का 39% ही आयात किया है। ये भारत का ओपेक से कच्चे तेल आयात का सबसे न्यूनतम स्तर है। एक समय भारत की ओर से आयात किया जाने वाला 90% कच्चा तेल ओपेक देशों से आयात किया जाता था। ओपेक देशों की ओर से भारत को मई 18 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया गया है, जो कि अप्रैल में 21 लाख बैरल प्रतिदिन था। यह लगातार 8वां महीना है जब रूस भारत के कच्चे तेल आयात में नंबर 1 सप्लायर बना हुआ है। मई में भारतीय कच्चे तेल के आयात में रूस की हिस्सेदारी 42% की रही है। मई में रूस के बाद दूसरे नंबर पर इराक रहा है। इराक ने भारत को 8.3 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात किया है। इसके बाद सऊदी अरब ने 5.6 लाख बैरल प्रतिदिन, यूएई ने 2.03 लाख बैरल प्रतिदिन और अमेरिका ने 1.38 लाख बैरल प्रतिदिन कच्चे तेल का निर्यात भारत को किया है। भारत कुल ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा कच्चा तेल आयात से पूरा करता है। वेनेजुएला से तेल आयात कर भारत कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करना चाहता है। वेनेजुएला से तेल आयात को लेकर पूछे गए एक सवाल का जवाब देते हुए भारत के तेल एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा है कि हमें जहां भी सस्ता तेल मिलेगा हम वहां से खरीदेंगे। रूस से सस्ता तेल खरीद रहा भारत अब वेनेजुएला से भी सस्ता तेल खरीदने पर विचार कर रहा है। भारत के तेल एवं पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने बुधवार को कहा कि भारत वेनेजुएला से तेल खरीद सकता है और भारतीय तेल रिफाइन कंपनियां इस तेल को रिफाइन कर सकती हैं, बशर्ते यह तेल सस्ती कीमतों पर उपलब्ध हो। भारत के तेल एवं पेट्रोलियम मंत्री का यह बयान ऐसे समय में आया है जब हाल ही में अमेरिका ने वेनेजुएला पर लगाए गए तेल प्रतिबंधों में छूट दी है। पिछले महीने इजरायल और हमास में एक बार फिर युद्ध छिड़ने से मिडिल ईस्ट में तनाव का माहौल है, जिसे देखते हुए अमेरिका ने वेनेजुएला के तेल प्रतिबंधों में छूट दी है। भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल आयातक देश है। भारत कुल ज़रूरत का 80% से भी ज़्यादा कच्चा तेल आयात से पूरा करता है। वेनेजुएला से तेल आयात कर भारत कच्चे तेल के आयात बिल में कटौती करना चाहता है। बाकी आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि भारत को अभी तक जहां पर भी इस तरीके के ऑयल वेल्स मिले हैं या फिर उनके कुछ पॉजिटिव सिग्नल मिले हैं, भारत के सभी कंपनीज को वहां पर एकजुट होकर के काम शुरू करना चाहिए, जिससे हमारी निर्भरता काफ़ी हद तक कम किया जा सके। हमें कमेंट में बता सकते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।